अस्सलाम वालेकुम, दिस इज यूनिवर्सिटी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मेरा चूज किया हुआ टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी, ये चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर फिजिक्स में से है और इस चैप्टर का नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। पिछले लेक्चर में मैं डिटेल में बता चुका हूं कि फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है, फ्लूइड क्या मतलब है, डायनामिक्स क्या मतलब है और हम इसके अंदर क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, वो डिटेल में बता चुका हूं। आप लास्ट लेक्चर सुन सकते हैं, वहां से आपको इस चैप्टर के जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो काफी सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हमें स्टडी करना है टर्मिनल वेलोसिटी। अब नाम से जाहिर हो रहा है, टर्मिनल का मतलब होता है खत्म होना, खत्म हुई वेलोसिटी। और एक तरफ चैप्टर का नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब होता है इन मोशन। अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि एक चीज जो मुसलसल मोशन में हो, और दूसरी तरफ हमारे टॉपिक का नाम ही है टर्मिनल वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी जो खत्म हो गई हो। एक्चुअली इस लफ्ज का मतलब यहां पर ये नहीं कंसीडर किया जा रहा कि वेलोसिटी बिल्कुल खत्म हो गई है, वेलोसिटी रहती है। ये बिल्कुल इसी तरह, इस तरह आजकल सर्दी के अंदर आपको धुंध के जो ड्रॉपलेट है, फोग ड्रॉपलेट, वो हवा के अंदर ना सस्पेंडेड शो होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हवा के अंदर वो रुके हुए हैं, लेकिन वो रुके नहीं होते, वो बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर ना अक्सर बच्चे, एक एमसीक्यूज पेपर में आता है जिसको बच्चे अक्सर अवकात गलत करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, कॉन्सेप्ट भी है। टर्मिनल वेलोसिटी को ना मोस्टली बच्चे समझते हैं कि जी ड्रॉपलेट नीचे आ रहा था, ड्रॉपलेट, लफ्ज ड्रॉपलेट में बार बार बोल रहा हूँ। ड्रॉप थोड़ा कह रहे कि बारिश का बड़ा कतरा, और ड्रॉपलेट छोटे कतरे को कहते हैं, ठीक है। ड्रॉपलेट, जो फॉग का ड्रॉपलेट है वो हवा के अंदर सस्पेंड एक जगह पर रुका हुआ, लटका हुआ, ठीक है। जिस तरह पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर देते हैं, लटका देते हैं, ना नौकरी से निकालते हैं ना रखते हैं, सेंटर में लटकाया होता है, उसको कहते हैं सस्पेंड होना। और सस्पेंडेड का मतलब है कि एक जगह पे रुका हुआ, लेकिन वो रुका हुआ नहीं होता। होता क्या है, देखें, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगती है। अब ये किस तरह अमल में आता है, बच्चों को अक्सर पेपर में एमसीक्यू आता है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो मिनिमम वेलोसिटी है या मैक्सिमम वेलोसिटी है। मोस्टली जेहन में ना, अभी आपके जेहन में भी ये बात आई होगी कि जी वेलोसिटी इतनी स्लो हो गई है, जैसे रह ही नहीं गई, इसका मतलब वो मिनिमम है। नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी एक्चुअली मैक्सिमम वेलोसिटी है। जरा कैसे, इस बात को मैं आपको एलैबोरेट करता हूं। देखें, एक धुंध का कतरा ऊपर से आना शुरू हुआ, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगा, बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हाइट कम हो रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। मुसलसल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, एक खास पॉइंट आएगा। आपको पता है, हमने पिछले टॉपिक में डिटेल में पढ़ा था, ड्रैग फोर्स पढ़ी थी, विस्कस ड्रैग पढ़ा था, विस्कोसिटी पढ़ी थी, जहां पर हमने ये पढ़ा था कि जब कोई ये, क्योंकि आपको पता है एयर आपकी जो है ये भी फ्लूइड है, और पानी का वो कतरा, छोटा सा धुंध का कतरा ड्रॉपलेट, वो भी फ्लूइड है। वो फ्लूइड नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जो एयर है ये इसको एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, इसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। और इस ड्रॉपलेट का वेट भी है, W इज इक्वल टू mg, और W आपको पता है न्यूटन में आता है, यानी वो भी फोर्स। एक खास पॉइंट आएगा जब इसका वेट इस ड्रैग फोर्स के बराबर हो जाएगा, या ऐसे कह लें कि ये नीचे से लगने वाली ड्रैग फोर्स इसके वेट के बराबर हो जाएगी। उस वक्त वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब वेलोसिटी क्या होना क्या चाहिए था, जैसे जैसे नीचे आ रही इंक्रीज होती जाती, वो इंक्रीज हो रही है, एक मैक्सिमम इंक्रीज पॉइंट आएगा जिसके बाद वेलोसिटी और इंक्रीज नहीं होगी। यहां पर इस टर्मिनल लफ्ज का मतलब ये है कि अब वेलोसिटी ने और ज्यादा इंक्रीज होना खत्म कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है, एक मैक्सिमम एंड कांस्टेंट पॉइंट आ चुके हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है कि नीचे आते आते उस धुंध के कतरे ने, उस छोटे से ड्रॉपलेट ने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर ली है, और उसके बाद वो उसी मैक्सिमम एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी वो नीचे आ रहा है। अब और फर्दर वेलोसिटी में इंक्रीमेंट नहीं आ रहा। इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए इसको टर्मिनल का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें एक अमल होना बंद हो गया था। टर्मिनल का मतलब यहां पे ये नहीं कि वेलोसिटी खत्म हो गई। तो टर्मिनल का मतलब है कि कांस्टेंट एंड मैक्सिमम वेलोसिटी जब एक ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव कर रहा हो। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या है, द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फेलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ आ रहे हो तो उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है V कैपिटल T स्मॉल t, हम लगा ले, मैं मोस्टली V और साथ कैपिटल T लगाता हूं डिनोट करने के लिए। और इसकी कंडीशंस हैं, ये अक्सर एमसीक्यू पेपर में आता है कि दो कंडीशन है टर्मिनल वेलोसिटी की। कई जगह पर ना 3 भी पढ़ाई जाती है, लेकिन आपके लेवल में 2 ही है, ठीक है। 2 आपके एफएससी के लेवल में, आप ये याद रखें।
इसको वैसे एक कंडीशन, ये एक ही कंडीशन है जिसको मैंने सेपरेट करके दो बनाई हुई है। शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे तो चलो कम से कम आप लिख तो सको ना, ठीक है। अदरवाइज इसको एक ही कंडीशन कंसीडर किया जाता है। ड्रॉपलेट मस्ट बी टाइनी एंड स्फेरिकल। वो जो आपका ऑब्जेक्ट जिसको आपने ऊपर से नीचे फेंक के आप चाहते हैं कि उसके अंदर टर्मिनल वेलोसिटी आ जाए, वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ले, वो मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर ले, उसके बाद उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ना आए, वो ऐसा लगे जिस तरह हवा में रुका हुआ है लेकिन वो इतना कॉन्स्टेंटली नीचे आ रहा हो कि हमें लगे ऐसे कि जैसे वो हवा में सस्पेंड हुआ है। उसके लिए एक तो ऑब्जेक्ट का बहुत छोटा, टाइनी लफ्ज होता है बहुत छोटा, और सेकेंडली उसका स्फीरिकल गोल, फुटबॉल की तरह गोल होना लाजम है। अदरवाइज वहां पर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन नहीं करवाई जा सकती, टर्मिनल वेलोसिटी वहां पर गेन नहीं होगी। इसकी एग्जांपल रेन ड्रॉपलेट है। जब ये रेन ड्रॉपलेट इस तरह हवा के अंदर नीचे की तरफ आ रहा होगा, इसकी जो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आप वेट भी कह सकते हैं, W = mg, ये इक्वल हो जाएगा ड्रैग फोर्स के, जिसको हम 6 by eta r v t कहते हैं। eta viscosity, r radius of that tiny and spherical droplet of rain, and vt is the velocity, terminal velocity, जिसको आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके हम मैथमेटिकल फॉर्म फाइंड करेंगे, लेकिन अगर आप पेपर में ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन लिखे तो आपको वहां पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी, जो कि मैं यहां पे तो नहीं लिख रहा, लेकिन मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे, एक हम एग्जांपल लेते हैं रेन ड्रॉपलेट की और उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो रेन ड्रॉपलेट नीचे आ रहा है, आते आते उसकी वेलोसिटी मुसलसल इंक्रीज हो रही है। एक खास पॉइंट आएगा कि उसके ऊपर लगने वाली जो ड्रैग फोर्स जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रही थी, वो उसके वेट के इक्वल हो जाएगी। उस वक्त उस ड्रॉपलेट की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा। इस चीज को हम कहेंगे कि ये हमारी टर्मिनल वेलोसिटी है और वो ड्रॉपलेट हमें हवा के अंदर सस्पेंड फील होगा। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक मैथमेटिकल फॉर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब होता है सम ऑफ ऑल या टोटल नेट फोर्स। नेट फोर्स यहां पर इक्वल होगी वेट माइनस ड्रैग फोर्स। जो ड्रैग फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लग रही है उस वेट में से उसको माइनस करें। अच्छा, आप लोग पूछ सकते हैं कि सर जी यहां पर आपने ड्रैग फोर्स में से वेट को क्यों नहीं माइनस किया? जनरल फॉर्म आपने जब लिखी, फार्मूला जब आपने लिखा, तो वेट में से ही ड्रैग फोर्स को क्यों माइनस किया? ड्रैग फोर्स में से वेट को क्यों नहीं माइनस किया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अगर आप लोग आगे चलते हैं ना कि हम एमडी कैट, ई कैट या नस्ट के टेस्ट में या किसी फर्दर अच्छी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में हम बगैर प्रिपरेशन के लिए क्लियर जाएं, और आप जानते हैं कि मेरे साथ का बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की, डायरेक्ट हो गए, टेस्ट दिए, क्लियर हुए, बेशुमार स्टूडेंट मेरे आगे गए हुए। रीजन ये है कि वो लेक्चर के अंदर इस तरह के पॉइंट्स उठाते थे कि सर जी ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। आप लोग इस तरह की अंडरस्टैंडिंग जेन में लाएंगे तो आप समझ पाएंगे। तो देखिए जी, वेट में से क्यों माइनस हो रहा है? जब आपको पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, वेट और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब भी आप वेट में से क्यों माइनस करते हो? क्योंकि आप जानते हैं इसके बावजूद वेट डोमिनेट करेगा और वो ड्रॉपलेट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी स्लोली नीचे आ रहा होगा। इसका मतलब है कि वेट फिर भी डोमिनेट कर रहा है, इस वजह से वेट में से हमने माइनस किया है, क्योंकि आपको पता है हम हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। अच्छा नहीं, अगर आप टर्मिनल वेलोसिटी के लिए बात करें, फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए अभी भी हमने इतनी सारी यहां पर पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि टर्मिनल वेलोसिटी के लिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ये रेन ड्रॉपलेट पे नीचे लगने वाली फोर्स और ऊपर लगने वाली फोर्स, ये वेट और ये एफडी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये इक्वल होंगे इसका मतलब नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब नेट फोर्स हमारे पास क्या होगी? जीरो इज इक्वल टू W माइनस एफडी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू एफडी। ये W किसके इक्वल होता है? वेट इक्वल होता है mg के, और ये एफडी क्या है? ड्रैग फोर्स, जो कि हमने स्टोक्स लॉ की मदद से फाइंड की थी, ये होती है 6 पाई ईटा। ईटा क्या होती है? विस्कोसिटी, r रेडियस ऑफ दैट ड्रॉपलेट, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। और vd क्या है? vd आपकी टर्मिनल वेलोसिटी, ये हमारी टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इस फार्मूले की मदद से हमें टर्मिनल वेलोसिटी क्या मिली? vt इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा r। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई टर्मिनल वेलोसिटी की। हम इस इक्वेशन की मदद से भी टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है? देखिए,
ग्रेविटी अंडरस्टूड 6 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ईटा हमें पता होता है, हर एक फ्लूइड की विस्कोसिटी हमें पता है, रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्या मैस फाइंड कर सकते हो? अच्छा आप पूछेंगे सर रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं? रेडियस हम माइक्रोस्कोप जो है ना उसकी मदद से आप उस रेन ड्रॉपलेट को जूम करके उसका रेडियस इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन हम मैस कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैस क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते? देखिए वो छोटा सा ड्रॉपलेट है, उसका मैस अगर आपके आर्बिट्रल लगेगा वैसे ही वो खत्म हो जाएगा, उसका जो मैस है ना वो कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, उसको हम माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से देख के हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम इस इक्वेशन को ना थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, इस मैस की जगह पर यहाँ पर कुछ पुट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को भी याद कर सकते हैं। तो मैस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमने पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, यानी इसका मतलब है मास इक्वल होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये मैंने ना वॉल्यूम के v को थोड़ा सा टेढ़ा किया ऊपर से वेलोसिटी से सेपरेट करने के लिए, और डेंसिटी को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा, p टेढ़ा डेंसिटी होता है। अच्छा जी, इसको जाके हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, मतलब 1 बिकम्स, डायरेक्ट पुटिंग करनी हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बिकम्स, वो लंबी चौड़ी मैथमेटिकल इंग्लिश की जो इक्वेशन है ना वो थ्योरी जो लिखने की इतनी कोई जरूरत नहीं होती। तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास यहां से आ जाएगी जी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। ये हमारे पास ये टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। अच्छा जी, ये वॉल्यूम किसके वॉल्यूम की बात हो रही है? हमने कहा था कि दैट ड्रॉपलेट मस्ट बी टाइनी एंड ड्रॉपलेट मस्ट बी स्फीयर। इसका मतलब हम स्फीयर के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, और आपका जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है उसका एक फार्मूला होता है। देखते हैं जी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास यहां पर क्या आता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। तो अगर हम इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को ऊपर पुट करें तो पुटिंग के बाद हमारे पास किस तरह की कैलकुलेशंस आ रही हैं, ये टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास कन्वर्ट ऐसा। अच्छा हम ये कर क्यों रहे हैं? हमारा मकसद होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करो। देखो जिसका मैस हमारे लिए कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल था, जिसका रेडियस हम माइक्रोस्कोप में देख के अंदाजन बताने के अंदाजन तकरीबन इतना होगा, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हम इस वॉल्यूम को जरा सिंपलीफाई कर रहे हैं उस फॉर्म के अंदर जो फॉर्म हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं प्रैक्टिकली। एक्चुअली जब हम फार्मूला ड्राइव करते हैं, फार्मूला का मतलब होता है कि ये काम हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं जो फाइनल फार्मूला हमारा होता है। तो देखते हैं जी, टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास आ रही है डेंसिटी रो जी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर, और ये मैंने जरा ना वॉल्यूम को, इस वॉल्यूम को साइड पर कर लिया। ये वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा अब थोड़ी सी यहां पर सिंपलीफिकेशंस करते हैं, हम इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये नीचे रेडियस डिवाइड हो रहा था, इधर रेडियस का क्यूब है, स्क्वायर रह जाएगा। तो इसको तब अब मैं फाइनली इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं, तो टर्मिनल वेलोसिटी मेरे पास आ रही है 4 रो डेंसिटी ग्रेविटी, और ये पाई पाई से भी कैंसिल हो रहा है बच्चे, आर का क्यूब, आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 6, और ये 6 into 3 ये आपका हो जाएगा 18, और इसके बाद आप देखिए नीचे हमारे पास क्या बचा है, ईटा। इसको और देखिए कैलकुलेशन हो सकती है, तो फर्दर हम जहां पर और कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी आ रही है जी 2 रो डेंसिटी ग्रेविटी आर का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर 9 ईटा। ये जो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है, ये हमारे पास एक ऐसा आंसर आ रहा है जिसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकते हैं। इसकी मदद से हम प्रैक्टिकली किसी भी रेन ड्रॉपलेट, फॉग ड्रॉपलेट, स्मोक ड्रॉपलेट, उसकी हम टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। मैं बार-बार लफ्ज यूज कर रहा हूं मैक्सिमम कांस्टेंट, आप लोग इसको भूलिएगा मत। मिनिमम ना पेपर में एमसीक्यू लगाना, ये पेपर में आता है अक्सर एमसीक्यूज। देखिए जी, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है एमडी का, ईडी का, ईकैट के लिहाज से ये आप लोगों को अंडरस्टूड होने चाहिए। सबसे पहला तो पॉइंट मैंने आपको यही बता दिया था यहाँ पर कि ये हम वेट में से फोर्स को माइनस क्यों करते हैं। आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि आप लोग वेट में से फोर्स को माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि वेट हमेशा डोमिनेट करता है और ड्रॉपलेट हमेशा नीचे की तरफ ही आता है, बेशक ये दोनों इक्वल हो जाए, बेशक टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो चुकी हो। सेकेंडली बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, गौर करना सबने, आपको समझ आएगा। पॉइंट क्या है, देखिए जी, ये भी टर्मिनल वेलोसिटी है, उसी रेन ड्रॉपलेट की बात हो रही है। यहां पर जाके रेन ड्रॉपलेट चेंज नहीं हुआ, वो ही रेन ड्रॉपलेट है। यहां पर दैट टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस
पहली इक्वेशन 1 में हमें ये मिला कि रेडियस के इनवर्स प्रोपोर्शन में, देखते हैं सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं रेडियस का स्क्वायर जो है, ये रेडियस का स्क्वायर टर्मिनल वेलोसिटी के डायरेक्ट रिलेशन में है। दोनों इक्वेशन एक दूसरे का उल्टा काम कर रही है। एक तरफ वही टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के इनवर्स रिलेशन में है, यानी रेडियस ज्यादा करो तो वेलोसिटी कम, रेडियस कम करो तो वेलोसिटी ज्यादा। इस तरफ आप देखो फाइनल आंसर आया है उसी इक्वेशन का, वही रेन ड्रॉपलेट, कुछ भी चेंज नहीं किया हमने। यहां पर रेडियस का स्क्वायर डायरेक्ट रिलेशन में आ गया कि रेडियस ज्यादा करोगे तो टर्मिनल वेलोसिटी और ज्यादा होगी। तो इन दोनों में फर्क क्यों आ रहा है? यहां पर क्योंकि हम पढ़ते हैं फिजिक्स, हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते। यहां पर फिजिक्स क्या है, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ये दोनों इक्वेशन में कंट्राडिक्शन है। तो आते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जी, इस इक्वेशन में मास गिवन है, ऑब्जेक्ट गिवन है। अगर आप टर्मिनल वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करना चाहें विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, मसलन ऊपर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट की वजह से टर्मिनल वेलोसिटी अगर आप समझना चाहें तो वहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी टाइनी। ऑब्जेक्ट जितना छोटा होगा टर्मिनल वेलोसिटी उतनी मैक्सिमम होगी। देखिए जी, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ही है कि मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। वो मैक्सिमम तभी होगी जब ये मिनिमम होगा, ऑब्जेक्ट का रेडियस मिनिमम होगा। तो ये पहली इक्वेशन बेसिकली मैथ से ये जाहिर होता है कि पहली इक्वेशन ऑब्जेक्ट के लिहाज से टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड हो रही है। पेपर में काफी दफा ये एमसीक्यूज आया हुआ है, टर्मिनल वेलोसिटी बाय द कांसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट या विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो रेडियस के इनवर्स है या डायरेक्ट है। तो बच्चे अक्सर ये फाइनल इक्वेशन याद रखते हैं। आपने याद रखने बच्चों कि ऑब्जेक्ट के लिहाज से इनवर्स रिलेशन है। अब आते हैं अगली इक्वेशन की तरफ कि ये स्क्वायर क्यों आ रहा है। देखिए जी, टर्मिनल वेलोसिटी की इस इक्वेशन में आपको डेंसिटी मिलेगी, फ्लूइड की डेंसिटी, इसमें वो ड्रॉपलेट आ रहा है हवा, ग्रेविटी मिलेगी, विस्कोसिटी मिलेगी। तो अब हम बात कर रहे हैं फ्लूइड के लिहाज से। पहले हम बात कर रहे थे कि जो ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आ रहा है वो ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी अगर आपने स्टडी करनी हो कि ड्रॉपलेट को क्या किया जाए कि टर्मिनल वेलोसिटी इंक्रीज हो, तो ड्रॉपलेट मस्ट बी टाइनी। अब बात कर रहे हैं कि फ्लूइड किस तरह का हो कि टर्मिनल वेलोसिटी मैक्सिमम हो, या फिर किस फ्लूइड के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है उस कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी अटेन हो जाएगी, जल्दी मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेगी, जल्दी कांस्टेंट पॉइंट तक पहुंच जाएगी। अब इस बात को देखते हैं। देखिए जी, अगर आप फ्लूइड के लिहाज से बात करें तो ये फ्लूइड है, ये कमरा है, मैं पानी का टब लेता हूं, उसमें एक छोटा क्रिकेट बॉल फेंकता हूं और दूसरे टब में फुटबॉल फेंकता हूं। तो मुझे जरा ये बताएं, फुटबॉल जल्दी रुकेगा पानी के अंदर जाते हुए या क्रिकेट बॉल रुकेगा? ऑब्वियसली क्रिकेट बॉल का मास कम है, वो जल्दी रुक जाएगा। और फुटबॉल, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ऑब्वियसली जो फुटबॉल है वो जल्दी रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पानी ज्यादा लग रहा है, नीचे से, नीचे की तरफ से ड्रैग फोर्स ज्यादा लग रही है क्योंकि उसका रेडियस ज्यादा है। तो अगर आपने फ्लूइड के लिहाज से स्टडी कर रहे हैं तो रेडियस जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी आएगी। अगर आपने मास के लिहाज से बात करनी, बॉडी के लिहाज से बात करनी, तो बॉडी जितनी छोटी होगी उतनी जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होगी। ये दोनों फार्मूलों में इस वजह से डिफरेंस आता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया कि क्यों धुंध के कतरे, फॉग ड्रॉपलेट हवा के अंदर हमें सस्पेंड फील होते हैं बिकॉज ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। और सबसे अहम पॉइंट जहां से अक्सर बच्चे भी गलत करते हैं और अक्सर कुछ टीचर साहिबान भी बच्चों को गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा जाते हैं कि मिनिमम शो होता है। अक्सर बच्चे फील करते हैं कि मिनिमम है, आते आते इतनी रह गई कि बहुत थोड़ी होगी कि उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी रही नहीं। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट असल में है इंक्रीज होते होते एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंची जिसके बाद इंक्रीज होना बंद हो गया। हालांकि ग्रेविटी ज्यादा खींच रही थी नीचे की तरफ आते हुए। इस ऐसी कंडीशन को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी कि वो जो एक वेलोसिटी इंक्रीज होने वाला फिनोमेना था वो खत्म हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने टर्मिनल वेलोसिटी को स्टडी किया। उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आई होगी। बाकी अगर कोई पॉइंट मिस हो तो लाजमी कमेंट में बताया करें। आपके कमेंट मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।